अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बहुत ही मज़ेदार से फेफड़े बना के तैयार कर रहे हैं और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, ताकि आप बआसानी फेफड़े बना सकें घर में। तो चले जी, यहाँ पे हम जो है रेसिपीज़ का जो है स्टार्ट लेते हैं और किस तरह बनाएं। तो चले जी, यहाँ पे हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने फेफड़े ले लिए हैं 1 किलो के बराबर हमने फेफड़े लिए हैं और उसको हमने उबाल लिया है। यहाँ पे 2 दिन पानी को उबाल आने के बाद इसको हमने फेंक देना है पानी को और इसको निकाल लेंगे। तो फेफड़े फूल के ऊपर आ जाते हैं, तो इसको हमने दबा के इसको अंदर करने हैं और जैसे ही तो 1-2 उबाल आ जाए तो इस पानी को हम फेंक देंगे और फेफड़ों को हम निकाल लेंगे, ताकि इसका कलर भी बरकरार रहे और फेफड़े भी बनके काले ना पड़े। तो जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है कुकर, प्रेशर कुकर में जो है हमने ये फेफड़े डाल दिए हैं और अच्छे से जो है इसको, ताकि गल जाए फेफड़े। और यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज जिसको हमने कटिंग करके डाल दिया साबुत, और 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे भर के लिया है कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हमने कोहरा मसाला डाला है और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे डाला है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डाला है नमक और 1.5 गिलास हम पानी डालेंगे और इसको हम लगा देंगे 15 मिनट का कुकर को प्रेशर लगा देंगे हम। 15 मिनट का हम प्रेशर लगाने के बाद हम सोचा थोड़ा सा फिर ऑयल भी डाल देंगे, क्योंकि ऑयल हम डालना भूल गए थे। तो यहाँ पे हमने हाफ़ कप हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल डाल के हमने इसको लगा दिया, प्रेशर को रख दिया। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट बाद जो हमने खोल के देखा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे जो फेफड़े थे यहाँ पे गल के तैयार हो चुके हैं। तो पानी अभी थोड़ा सा इसमें और बाकी है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे इसकी अच्छी सी भुनाई, ताकि अच्छे से फेफड़े बन के ये तैयार हो जाएँ और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो ये कुकर में मैंने इसलिए इसको पका के दिखाया आपको, ताकि ये गल जाएँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लेते हैं पतीली में गलने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। हमने इसकी तेज़ आंच पे जो है इसका सारा पानी ड्राई कर लिया, उसको भुनाई कर रहे हैं। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे दही, 1 प्याली हमने दही ले लिया, दही को हमने शामिल कर लिया है। इसको डाल के जो है हम भुनाई करेंगे इसको अच्छे से, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक इसको खोल के जो है हम भुनाई करेंगे, ताकि दही का जो पानी है वो अच्छे सारा रिलीज़ हो जाए। जैसे ही दही का पानी रिलीज़ होता है फिर हम इसको कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए कवर करेंगे मीडियम आंच पे, ताकि इसका पानी जो है थोड़ा खुश्क हो जाए। जैसे ही पानी ड्राई होता है तो फिर अब यहाँ पे अब देखा है हमने 5 मिनट बाद, तो पानी जो है इसका ड्राई होना शुरू हो गया है। और अब हम यहाँ पे इसकी जो है अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि अच्छे से सारा ऑयल इसका जैसे ही ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो आप समझें कि इसका अच्छे से भुनाई हो चुकी है और फेफड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे जो है अच्छे से हम भुनाई कर रहे हैं। मुझे 2 से 3 मिनट हो गए भुनाई करते हुए। जो बकिया पानी था वो भी इसमें देखें ड्राई हो गया है और हमने पानी यहाँ पे नहीं रखना। और यहाँ पे हमने हाथों से मसल के कसूरी मेथी ली थी, वो भी हमने क्रश करके डाल दी है, ताकि इसका भी जो टेस्ट और फ्लेवर है बहुत मज़ेदार और जायका खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे इसको डाल के भुनाई कर ली हमने। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको मीडियम आंच पे भुनाई करनी है, ताकि अच्छे से जो है फेफड़े हमारे बन के तैयार हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि भुनाई हमारी बहुत लाजवाब हुई है, बेहतरीन हो चुकी है और फेफड़े माशाल्लाह अच्छे खासे गल चुके हैं, ताकि एक रुमाली से तोड़ने से ही बिल्कुल मक्खन के जैसे टूट जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से फेफड़े बन के तैयार हो गए हैं और बिल्कुल भुनाई हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये देखें कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है फेफड़े का। तो चलिए जी डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त से फेफड़े बन के तैयार हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं रखी है, हमने लगे भी नहीं रखी, सिर्फ हमने भुने से फेफड़े बना के तैयार किए हैं, ताकि आप इसको रूखा खाना चाहें तो रूखा भी खा सकते हैं चमचे से, अगर आप रोटी से खाना चाहें रोटी भी से खा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।